और अब बात लॉरेंस बिश्नोई के भाई की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर एनआईए की कस्टडी में अनमोल को दिया गया। एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया और एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट लेकर अनमोल बिश्नोई को पहुंची। यहां उसे अनमोल बिश्नोई को 14 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। अनमोल बिश्नोई पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने की बात सामने आई है। विदेश भाग गया था अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए। इसके अलावा कई बड़े केसेस में उसका नाम है। बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे 18 से अधिक गंभीर मामलों में अनमोल बिश्नोई आरोपी है। बाबा सिद्दीकी का मुंबई में मर्डर, सिद्धू मूसेवाला के मानसा में हत्या, सलमान खान के घर मुंबई में फायरिंग, इन सभी का आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा। भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जिस पर लगे एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग से लेकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखने के सीधे आरोप, नाम है अनमोल बिश्नोई। देश के कई राज्यों में हत्या की कोशिश, उगाही, खतरनाक हथियार रखने, संगठित अपराध में शामिल अनमोल देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए की कस्टडी में है। अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट होते ही एयरपोर्ट पर एनआईए की कस्टडी में लिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। यहां से उसे 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके क्राइम सिंडिकेट की देखरेख करने वाला अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया है। अनमोल को दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। अदालत में पेशी हुई। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान की पुलिस अनमोल से पूछताछ के लिए कतार में खड़ी है। अनमोल पर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई गंभीर आरोप हैं। अक्टूबर 2024 मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। शूटर्स ने कहा कि लॉरेंस के भाई अनमोल से फोन पर वो टच में था। सिद्दीकी को मारने के बाद शूटर ने अनमोल को मौके की तस्वीरें और वीडियो भेजी। मार्च 2023 में एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। लॉरेंस की एक्टर सलमान खान को धमकी मिली और फिर फायरिंग की घटना हुई। अप्रैल 2024 में बाइक सवार 2 लोगों ने सलमान के घर पर फायरिंग की। 29 मई 2022 को पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर के बाद अनमोल पहली बार चर्चा में आया था। अनमोल ने सचिन और गोल्डी बरार से मिलकर पूरी साजिश रची। ये सभी आरोप अनमोल बिश्नोई पर हैं। भारत लाते ही सबसे पहले एनआईए ने अनमोल को अपनी कस्टडी में लिया। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम रखा था। वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट केस में वांटेड भी है। अनमोल बिश्नोई एक नाम बदल के यूएसए में छुपा हुआ था। एनआईए के अफसरों ने उसके तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करके उसको ढूंढा और अब वो डिपोर्ट हुआ और वापस हमारी कस्टडी में आ गया है। वो ऑलरेडी इस केस में अक्यूज्ड है, भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। अब उससे पूरी पूछताछ की जाएगी। बहुत सारे पहलुओं में पूछताछ की जाएगी। सर, कितने दिन की रिमांड को आज कोर्ट ने ग्रांट की है? आज 11 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट। देखिए, हमने बताया कोर्ट को कि ये 2.5 साल से भागा हुआ था। कोर्ट के सम्मन्स, कोर्ट के वारंट पे भी ये पेश नहीं हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि ये हमारे कस्टडी में नहीं आ पाया, हम इससे पूछताछ नहीं कर पाए, तो केस के सिलसिले में, इस टेरर गैंगस्टर नेक्सस के सिलसिले में कौन लोग हैं, सब पहलुओं पे पूरी तरीके से जांच की जाएगी और इससे पूछताछ की जाएगी। अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक ऑपरेटर, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। विदेश में कुछ वक्त रहा, नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में अनमोल पर केस हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध को फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। लंबे वक्त से अमेरिका में छिपकर गुनाहों की सजा से बचता रहा। गैंग के लोगों को पनाह, पैसा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता रहा। भारत में धमकी और वसूली भी करता रहा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए टेरर सिंडिकेट चलाता रहा।
2024 में अमेरिका से अवैध तरीके से एंट्री के मामले में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश में जुटी रहीं। अनमोल बिश्नोई ने नकली पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। पासपोर्ट बनवाने के बाद नवंबर 2021 में वो केन्या गया, नेपाल होते हुए यात्रा की और फिर दुबई पहुंचा। दुबई से अमेरिका पहुंचा, नाम बदलकर भानु बताया। अमेरिका में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका में पकड़ा गया। अमेरिका ने कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया है। इसमें भारत के 3 लोग हैं और इसमें एक अनमोल बिश्नोई का नाम भी है। एनआईए का मानना है कस्टोडियल पूछताछ से उसके साथियों, फाइनेंस नेटवर्क और पूरे क्राइम सिंडिकेट की परतें खुल सकेंगी। एजेंसियों की नजरें अब पूरी तरह अनमोल बिश्नोई पर टिकी हुई हैं। भारत लौटकर अब उसे कानून के दायरे में लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।